हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे ना इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्या क्या था अगर याद हो तो? पहला था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और थर्ड था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम लोग कहते हैं क्या? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि इसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन के क्यों कर रहे हैं? भाई यहाँ u भी है, a भी है, u a सारा चीज़ है। नहीं, देखो ऑफ कोर्स जब भी मोशन स्टार्ट होता है तो उसमें वेरिएबल क्या क्या है, थोड़ा सोच करके बताओ। अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है, हमें दिया हुआ है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसमें वेरिएबल क्या क्या है? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है भाई, जो स्टार्ट किया वो जो भी है वो एक फिक्स डेटा है। हाँ, u इज फिक्स डेटा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रहा है? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम इज वेरिंग। जैसे जैसे मोशन हो रहा है वैसे वेलोसिटी इज वेरिंग। इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल फिक्स है, लेकिन टाइम के साथ उसका वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी इज ऑल्सो वेरिंग। एंड एज इट इज गोइंग अहेड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेरिंग, चेंजिंग। तो ये तीन ही डेटा है जो कि वेरी कर रहा है। आ रही बात समझ में? आपको तीन ही डेटा है जो कि वेरी कर रहा है। तो पहला में वेलोसिटी और टाइम वेरी कर रहा है, यू और ए तो दिया हुआ रहेगा या नहीं भी दिया रहेगा, बट यस वेरिएबल का रिलेशन है। आ रही बात समझ में? पॉइंट इज दैट कि दिस इज रिलेशन फॉर द वेरिएबल, नॉट फॉर द कांस्टेंट। बहुत केयरफुली समझना इसको। दूसरे में क्या है? डिस्प्लेसमेंट कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है उसका रिलेशन है। यू और ए तो इनिशियल डेटा है और कांस्टेंट डेटा है। आ रही बात समझ में? जैसे आप याद करो, इक्वेशन अगर पढ़े होंगे मैथ में, सर अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो दो चीज़ होता ही है। एक होता है वेरिएबल, एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक को कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक वेरिएबल की तरह ही ट्रीट होगा। आपको लगेगा कि ये तो वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं डेटा, नो, बट थ्रू आउट द इक्वेशन दैट विल रिमेन कांस्टेंट। एक गिवन इक्वेशन में वो डेटा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ, तो यहाँ पर एक्स और एक्स क्या है? इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। लेकिन m और यहाँ पर ये c, ये दोनों क्या है? ये है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इनके कुछ अगर वैल्यू दे दिए जाएं तो उस वैल्यू के लिए भी x वेरी कर सकता है, लेकिन गिवन x के लिए m और c वेरी नहीं कर सकता है। तो दे आर कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दे आर कांस्टेंट एसोसिएटेड विद द इक्वेशन। ये दिख रहा है? आप m का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक लेके चल सकते हो, कुछ भी लेके चल सकते हैं, बट स्टिल इट इज ए कांस्टेंट। हमारा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? y इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं। हाउ दिस इज डिपेंडिंग अपॉन x। इवन कि हम यहाँ पर m को m स्क्वायर x कर दें प्लस c, फिर भी m स्क्वायर क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही है। और इसको हम लोग लीनियर फंक्शन ही कहेंगे, इसको हम लोग लीनियर फंक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि x के पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो आपको ये तीनों चीज़ क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर हुआ? चलो, कहाँ गए इरेजर? तो सिमिलरली इन सारे इक्वेशंस में क्या है? इक्वेशन और इनिशियल वेलोसिटी, उसका चाहे डेटा जो भी दे, बट दे आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बट एस, टी एंड वी दे आर वेरिएबल्स, जिसमें टी इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों इक्वेशन में टी क्या हो जा रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उस पर एस एंड वी क्या हो जा रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इस इक्वेशन में एस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। आ रही बात समझ में? जो राइट हैंड साइड में आपको डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन विच
वेलोसिटी इज डिपेंडिंग। आई बात समझ में? चलो, तो समझ में आया ना कि इसको हम लोग वी एस रिलेशन, एस टी रिलेशन या वी टी रिलेशन क्यों कहते हैं। क्लियर है? नाउ इनको डिराइव कैसे किया जा सकता है, हाउ कैन वी डिराइव इट। तो ध्यान दो, हमने पढ़ाया था एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, डी वी अपॉन डी टी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप कह सकते हो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग इंटीग्रेशन। कैसे हम लोग इसको डेराइव कर सकते हैं, तो ध्यान देना आपको, वी नो दैट डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन ए, और एक और मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, याद है किसी को? पिछले क्लास में मैंने 2 रिलेशन बताया था एक्सेलरेशन का, याद है? है याद? एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वी डी वी बाई डी एस, ये सब भूलना नहीं है, ठीक है? उसका भी यूज होने वाला है। तो ध्यान देना, डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए, यहाँ से डी वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डी टी लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, टाइम 0 जब था तो इनिशियल स्पीड क्या थी, u, और जब टाइम t हो जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, v। ठीक है? जब टाइम 0 था तो इनिशियल स्पीड u, टाइम जब t हो गया तो फाइनल वेलोसिटी v। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पावर 1 दिया है तो 1 ही रखेंगे, है ना? तो यहाँ से आ जाएगा क्या, v इक्वल टू, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? क्लियर है? चलो लिख लो। तो ध्यान दो, फिर सब इस इक्वेशन को यूज करो। क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी को क्या लिखेंगे, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डी एस बाई डी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ से डी टी को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी एस इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी होगा। यहाँ से हो जाएगा डी एस का इंटीग्रेशन अगर कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस ए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। जब टाइम 0 था तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, और जब टाइम t हो जाएगा तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कुछ s होगा। तो ds का इंटीग्रेशन हो गया s, 0 से s तक। dt का हमने बताया था t, t dt का इंटीग्रेशन यही तो होगा ना, याद करो। देख लो फिर से, कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ से हो जाएगा s माइनस 0 इक्वल टू यू टी माइनस 0 प्लस ए इंटू टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। देखो सोल्व करके क्या आता है, यह आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस, ठीक है। हम तो मानते हैं कि इवन आपका जो नॉर्मल ग्राफिकल मेथड है उससे ज़्यादा आसान इंटीग्रेशन मेथड है, फटाफट हो जाता है। ये 5 नंबर में 3 हो देते हैं, एक इस पर न्यूमेरिकल देंगे। हमें लगता है कि हार्डली 1 से 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, नहीं, बहुत आसान है। चलो ध्यान दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, वी डी वी बाई डी एस। तो वी डी वी क्या कर सकते हो, ए इंटू डी एस, फिर से इंटीग्रेट कर दो, 0 से एस, ये यू से भी। जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जब एस हो गया तो फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। तो क्या लिखोगे, वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर
अपॉन 2 अभी हम लोग किए थे 0 से इस तक। दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। आ तो गया। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ फंक्शन। क्लियर है? इसके अलावा हम लोग और क्या क्या पढ़े थे, याद है किसी को? एस nth का फॉर्मूला एक था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या फॉर्मूला था इसका? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। इसका भी डेरिवेशन इसी मेथड से इंटीग्रेशन से आ जाता है। तो क्वेश्चन दिया जाता है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है? इंटीग्रेशन मेथड से ही इसको भी निकालना है। कैसे करोगे? तो ध्यान दो, अभी हम लोग पढ़े थे ds बाई डी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से जस्ट लिख दो ds इक्वल टू क्या लिखोगे? u डी टी प्लस ए टी डी टी, जैसे लिखे थे वैसे ही। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? एस n-1 से एस nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? n-1 सेकेंड में जो टोटल हुआ है और n सेकेंड में टोटल हुआ है उसका डिफरेंस। जैसे समझो आपसे पूछा जाए कि सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, मतलब कि 1 सेकेंड तक जो डिस्प्लेसमेंट था और 2 सेकेंड तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, देन यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड। आई बात समझ में? तो वही मैंने किया। सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस n-1 से एस n तक का डिफरेंस। दिस इज योर एस nth। ठीक है? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u तो बाहर आ जाएगा डी टी, कहाँ से कहाँ तक? टाइम कहाँ से कहाँ तक है? n-1 से n तक, प्लस a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t डी टी n-1 से n तक। चलो इंटीग्रेट करो, सोल्व करो इसको फटाफट। तो ध्यान दो, ये हो जाएगा एस, इसका इंटीग्रेशन एस हो गया कहाँ से कहाँ तक? एस n-1 से एस n तक इक्वल टू यू टी, कहाँ से कहाँ तक? n-1 से n तक। ये तो हम लोग ही पढ़े टी स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक? n-1 से n तक। अब तो ये हो जाएगा एस n-1 दिस इज इक्वल टू यू इंटू टी का अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो, तो n-1 प्लस a बाई 2 को मैं बाहर, ठीक है अंदर ही रखो, n स्क्वायर माइनस, ठीक है? ये हो जाएगा एस nth, दिस इज इक्वल टू u इंटू देख लो n-n+1 प्लस a इंटू 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ। इसको क्या a प्लस बी इंटू a-b पर तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा n प्लस n-1 इंटू n-n+1 होगा। u प्लस ये वाला टर्म तो 1 हो गया और ये टर्म 2n-1 हो गया। सो दिस इज योर प्रूफ। ध्यान देना 11 नहीं है, ब्रैकेट दिया हुआ है। चलो तो अब ध्यान दो,
अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, मतलब कि एक्सेलरेशन इज नाउ नॉट अ कांस्टेंट। मतलब एक्सेलरेशन ही वेरी कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, माइंड में रखना, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहेगा, बट एक्सेलरेशन इज टाइम वेरिंग, टाइम पर या तो डिक्रीज कर रहा है या तो इंक्रीज कर रहा है, लाइक दैट, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। तब क्या करोगे? तो पहला इक्वेशन की बात करता हूँ, तब हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते हैं, बट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी यूज्ड। तो ध्यान देना, अब ए इज नॉट कांस्टेंट, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या लिखोगे? डी वी इक्वल टू ए टी इंटू, ध्यान देना ए इंटू टी इंटू डी टी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, आप एफ एक्स लिखते हो तो यहाँ पर एक्स क्या है? एफ इज डिफाइनिंग अ फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ एक्स, सिमिलरली एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आई बात समझ में? डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी, 0 u, जब टाइम t होगा तो ये v, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। और याद करो, इंटीग्रेशन गिव्स व्हाट? एरिया अंडर ग्राफ। याद है हमने इंटीग्रेशन की एक मीनिंग पढ़ाई थी क्या? इट इज़ द एरिया अंडर ग्राफ। और याद करना, जब y dt करते थे तो y और x का क्या था? ग्राफ, लाइक दैट। यहाँ पर क्या है? ए टी डी टी, मतलब कि एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ जो बनेगा, ध्यान देना, एक्सेलरेशन टाइम का जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का एरिया क्या देगा तुम्हें? ये हमारा t है, तो ये एरिया जो होगा दिस इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। ये AT का ग्राफ है, ठीक है। दस एरिया अंडर AT ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू देगा। कभी कभी बच्चे इसको v से रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्ट, नहीं, ये v माइनस यू देगा आपको, ठीक है। एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा आपको? v माइनस यू। केयरफुल रहना है, ठीक है। चलो लिख लो इतना। ओके, नेक्स्ट इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लेते हैं। वो क्या देगा? कुछ नहीं देगा। हाँ, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ध्यान देना, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? ऑफ कोर्स v इक्वल टू यू प्लस AT जो इक्वेशन था वो इक्वेशन को यहाँ यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? वो तभी यूज हो पाएगा जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो था नहीं, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? v dv बाई ds इक्वल टू a। एक्सेलरेशन का एक यही फॉर्मूला था, लेकिन नाउ क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो एक्सेलरेशन मस्ट बी गिवन इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा, तब आप इस इक्वेशन को यूज करके वी कैन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। तो आप लिख लोगे इफ acceleration is a function of displacement, then तो अब पहले a क्या था? एज ए फंक्शन ऑफ t था, अब a s दे दिया है, मतलब कि a इज ए फंक्शन ऑफ
डिस्प्लेसमेंट इंटू डी एस, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 से फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस तक, या S1 से S2 तक भी दिया जा सकता था। तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी से v। तो यहाँ पर तो LHS में तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, v²/2, v² v से u से v तक हो गया, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स ये जब तक फंक्शन दिया नहीं रहेगा यू कांट इवेलुएट इट, तो ये हो जाएगा v² - u²/2 इक्वल टू ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया क्या देगा आपको, v² - u²/2। तो अगर AS ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज योर एक्सेलरेशन एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन मान लो कुछ वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो कहीं भी 0 से S तक आप डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करो तो ये एरिया क्या देगा, गिव्स, आप देखोगे तो पिछले 2-3 साल से मेंस इसी ग्राफ का क्वेश्चन पूछता है। जनरली वो इस ग्राफ से क्वेश्चन देते हैं, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे देते हैं। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि सर करना क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं, एरिया निकालो, उसको v² - u² से इक्वेट कर दो। आपको इक्वेशन में u दिया रहेगा, वहाँ से v निकल जाएगा फटाफट। आई बात समझ में, आई बात समझ में। कुछ मान लो ट्रेपीजियम टाइप से ग्राफ दे दिया, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना हमको आता है। आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है उस, और इनिशियल टाइम t तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल 0 है, वहाँ से आप क्या करोगे, उसको एरिया निकाल लोगे। आई बात समझ में, एरिया निकाल करके उसको यहाँ पर पुट कर दो और उसको v² - u² से इक्वेट कर दो, हो गया। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी अगर लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो u की वैल्यू 0 डायरेक्ट निकल जाएगी। अगर कुछ वैल्यू दिया हुआ है उसको लेकर के यूज कर लो। आई बात समझ में। तो ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। AT ग्राफ का एरिया क्या देता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। बड़ी मान मारेंगे वेलोसिटी केवल बोले तो, चेंज इन वेलोसिटी माइंड में धंसा लो। वेलोसिटी बोलते हो इसी चलते आप गलत भी करोगे एग्जाम में। इनिशियल वेलोसिटी देगा, आप उसको इग्नोर करोगे, फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो बस एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी, v इक्वल टू जो एरिया है आंसर, नहीं इनिशियल वेलोसिटी को उसमें ऐड करना है, क्योंकि u उधर जाकर क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ प्लस u होगा। इसमें भी अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो पहले एरिया अंडर ग्राफ इंटू 2 प्लस u² उसका रूट करोगे, तब जाकर के आपको आएगा फाइनल वेलोसिटी। आई बात समझ में। देखो दिस इज क्या लिख सकते हो इसको, एरिया अंडर ग्राफ एरिया अंडर एस ग्राफ लिखेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो v² - u² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया, हाँ तो v कितना हो जाएगा, रूट अंडर u² प्लस 2 इंटू एरिया अंडर एस ग्राफ। आई बात समझ में। तो लाइक दैट यू हैव टू कैलकुलेट, u को आप इग्नोर तभी कर सकते हो जब u 0 हो। अब देखो एडवांस लेवल के लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, वो बोल देगा कि पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, हाँ देन फाइनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया टू द पावर हाफ, फिर एरिया इज द एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बच्चा सोचेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन, देखो कहाँ से क्वेश्चन है हो रहा है भाई। u जब 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है उसके हाफ के प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी, डायरेक्टली हो रहा है। लाइक दैट यू मे बी गिवन सम ऑप्शन। अब आपको समझ में आएगा तो बना पाओगे, नहीं समझ आएगा नहीं बना पाओगे। आई बात समझ में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन नया क्वेश्चन बन गया एक तरीके से एरिया अंडर ग्राफ के रिलेटेड। ठीक है, चलो लिख लो। चलो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले 80 ग्राफ लेते हैं, एक 80 ग्राफ से क्वेश्चन लेंगे। ये दिया हुआ है t इक्वल टू 10 सेकेंड, ये 2 था 4 हो गया। बोल रहे हैं फाइंड द फाइनल वेलोसिटी इफ find the final velocity if u equal to 4 मीटर पर सेकेंड। u आपको 4 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। अब इसमें कहोगे सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है क्या? अरे यार देखो ना, टाइम के साथ तो वेरी कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, सिंपल सी बात है ना, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, सॉरी वेरी कर रहा है एक्सेलरेशन। मतलब क्या होगा, हाँ यूनिट देना यहाँ पर जरूरी है। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, है ना। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, बिकॉज इट्स नथिंग बट ट्रेपीजियम। एरिया कितना आएगा, एरिया कितना आएगा 2 + 4 / 2 इंटू 10, फिर हो जाएगा 3 × 10, 30 आया। ये तो होगा ना, देख लो। एंड दिस एरिया इज नथिंग बट v - u, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा u + 30 विच इज 4 + ठीक है, क्लियर हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल कि ये v - u दे रहा है, बस यही केयर की बात है। अब आप एक्स एक्सिस का लॉन्ग मोशन चल रहा है, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ x दिया हुआ है, क्या बोल रहा है a = 2x², बोल रहा है and displacement x of particle is (9 मीटर। ये दिया हुआ है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये मीटर में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। कैसे बनाओगे, इधर इरेज कर लें। चलो कैसे बनाएंगे, तो हमको क्या करना होगा, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, और हम लोग अभी जानते हैं क्या कि v² - u² / 2 क्या होता है, एरिया अंडर ax ग्राफ। यहाँ पर ax ग्राफ लिख सकते हैं क्योंकि x ही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है ना। तो चलो एरिया निकालते हैं, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ a × dx। लिखेंगे a की वैल्यू कितनी दी है 2x², 0 से x की वैल्यू कितना दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट फाइनल 9 मीटर। तो 0 से 9 तक हमें इंटीग्रेट करना होगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ 2x² dx 0 से 9 तक। ये करोगे 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होगा x³ / 3 होगा। (9 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और इधर हो जाएगा v² माइनस u कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड।
4 प्लस 2 से 2 गया, मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, इनटू ये कितना हो जाएगा 9 9 81 गुना 3, तीन एक 4, 8 तरीके 24, हाँ चर्चों के 16, 17, 4 दूनी 8 1 9। तो भी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 976। तो भी कितना हो जाएगा लग रहा बुलेटेड ट्रेन है ये। 900 का हो जाएगा कितना 30, तो 30 32 3.2 आएगा आई थिंक, नहीं 3.14, तो 31 पॉइंट देख लो शायद ही आ रहा है आई बिलीव। हाँ 31 पॉइंट चलेगा ना 31.4 में। क्या क्या हुआ, चलो बना लो।